रही है कि ये जो ऑर्डर मेंबर हैं, तो ये कम से कम इस जीवन में श्रोतापन की अवस्था को ज़रूर प्राप्त करें। तो श्रोतापन की अवस्था क्या है? तो उस श्रोतापन अवस्था प्राप्त करने के लिए तो उसमें 3 बंधन, मुख्य रूप से 3 बंधन होते हैं। तो उन 3 बंधनों में से जो बहुत ही मुख्य बंधन है, सत्काय दिट्ठी, जिसे मिथ्या दृष्टि भी कह सकते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जो सम्यक दृष्टि जो हमें आर्य अष्टांगिक मार्ग में पढ़ाई जाती है, उसके विपरीत सम्यक दृष्टि का जो अर्थ होता है, वो हम सभी ने पढ़ा है कि अस्तित्व का सत्य दर्शन ही सम्यक दृष्टि है। लेकिन इसके विपरीत जो हम सोचते हैं, जैसा हम हमारे सोचने का जो तरीका होता है और सोच के हिसाब से जो हम एक्शन करते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, तो वो सम्यक दृष्टि के अगेंस्ट ही सोचते हैं। तो वो जो है वो सब मिथ्या दृष्टि में आ जाता है। मिथ्या दृष्टि या सत्काय दृष्टि। तो ये बहुत बड़ा बंधन है आदमी के जीवन का। तो ये सत्काय दिट्ठी या मिथ्या दृष्टि है क्या? और ये किस तरह से हमारे जीवन में हमारे जीवन को प्रभावित करती है? और कितने प्रकार की ये मिथ्या दृष्टियाँ होती हैं और उन मिथ्या दृष्टियों का कारण क्या है और उनसे हम कैसे बाहर निकला जाए? तो इन सब से पहले मैं मिथ्या दृष्टि का वर्णन करूं या उसकी डेफिनेशन में जाऊं, उससे पहले मैं अपने धर्मगुरु आदरणीय धम्मचारी बोधिसागर जी को याद करना चाहूंगा और उनकी एक छोटी सी बात मुझे अभी याद आ रही है और मैं उसको जरूर वर्णन करूंगा। बोधिसागर जी 2020 में चले गए, 5 सितंबर। और उससे पहले उनका जून या जुलाई में मेरे पास फोन आया था और बोधिसागर जी ने कहा था कि मैं नॉर्थ इंडिया जो ऑर्डर मेंबर हैं उनका एक शिविर लेना चाहता हूं और और उन्होंने ही ये बताया था कि उस ऑर्डर ऑर्डर में जो उसका जो सब्जेक्ट रखा जाएगा वो अनंत सूक्त करके उन्होंने नाम बताया। फिर मैंने बोधिसागर से पूछा कि अनंत सूक्त का मतलब क्या होता है, मुझे तो पता नहीं। तो उन्होंने बताया कि ये अनात्मवाद है, अनात्म, अनित्यता। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो लेकिन वो नहीं कर पाए इसी बीच में, मतलब वो उन्होंने कहा था कि 25 अक्टूबर से और 31 अक्टूबर तक का समय में इसमें रखने वाले हैं और इसमें सभी ऑर्डर्स मेंबर को का अपेक्षित रहेंगे। सब नॉर्थ इंडिया के जितने भी ऑर्डर हैं, मैं उन सब का मैं एक शिविर लेना चाहता हूं और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन समय ऐसा था कि समय परिस्थिति ऐसी बनी, बीमारी का दौर ऐसा आया कि बोधि सागर जी को समय ने हमसे छीन लिया। तो ये अनित्यता है। वो तो अनित्यता के ऊपर हमें सिखाने वाले थे, लेकिन ये उन्होंने खुद ही हमसे बिछड़ करके अनित्यता हम लोगों को सिखाई। तो ये हम सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत रहे हैं। तो मैं अभी अपने मुख्य विषय पे आता हूँ। तो ये सत्काय दिट्ठी क्या है? सत्काय दिट्ठी और कितने प्रकार की होती है? तो इसको मैं एक छोटा से एग्जाम्पल के माध्यम से उदाहरण दे करके मैं समझाने का प्रयास करूंगा सत्काय दिट्ठी को। तो ये बुद्ध काल की ही एक घटना है। तो उस समय क्या था कि भगवान बुद्ध के द्वारा ही इस तरह की घटना का वर्णन एग्जाम्पल के द्वारा बताया गया है, ऐसा मैंने सुना है।
तो एक राजा होता है, तो वो राजा उसने सोचा है कि आज कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया जाए कि लोगों का किस तरह के दृष्टिकोण से लोग जीते हैं, किस तरह, तो कुछ नया आना चाहिए। वो ये कह के उसने अपने प्रधान, जो एक प्रधानमंत्री होते हैं, जो नायक होते हैं उनके नीचे, तो उन्होंने उनसे कहा कि कुछ ऐसा करो कि जिसे मुझे भी अच्छा लगे, मेरा मन भी चेंज हो। तो तो बौद्ध काल था, स्वाभाविक है कि सब बुद्धिस्ट लोग थे। तो उन्होंने क्या काम करा कि सभा में 5 अंधों को, जो जन्म से अंधे थे, उनको सभा में लाया गया और एक हाथी को लाया गया। हाथी हम सब जानते हैं, देखा है सभी ने। और उन 5 अंधों को वो हाथी के पास ले जा करके किसी को उसके पैर के पास अ, खड़ा किया, किसी को उसके पेट के पास खड़ा किया, किसी को उसकी पूँछ के पास खड़ा किया और किसी को उसकी सूंड जो होती है उसके पास खड़ा किया और किसी को उसके कान के पास खड़ा किया। तो इस तरह से पांचों अंधों को, जो जन्म से बेचारे अंधे थे, और उनको ये कहा गया कि ये आपके सामने ये हाथी है और इसको छू करके, अनुभव करके ये बताइए कि ये कैसा होता है, हाथी कैसा होता है। अपने अनुभव से आप इसे टच करो और टच करके और अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से ये बताओ कि हाथी कैसा होता है। तो पांचों अंधे व्यक्तियों ने उस हाथी को छू करके देखा और जब वो हाथी को छू रहे थे तो उनका सबका अलग अलग अर्थ निकाला निकाला उन्होंने। तो उनसे जब पूछा गया, जैसे मान लो जिस अंधे ने हाथी की टांग को पकड़ा हुआ था, पैर को पकड़ा हुआ था, उससे पूछा कि हाथी कैसा होता है, तो उसने जवाब दिया कि हाथी जो है, जो खंबे जैसा होता है, एक पिलर की तरह होता है हाथी। फिर जिसने पूंछ पकड़ी हुई थी, उससे पूछा कि हाथी कैसा होता है। उसने कहा कि हाथी जो है ऐसा है कि एक जो झाड़ू होती है ना, टेढ़ी सी झाड़ू होती है सफाई करने की, ये इस तरह से हाथी होता है। और जिस आदमी ने हाथी के पेट को पकड़ा हुआ था, पेट पे हाथ फिराया उसने, चारों बहुत देर तक हाथ फिराने के बाद, तो उससे पूछा कि हाथी कैसा होता है, तो उसने बताया कि हाथी बर्तन की तरह होता है, एक बर्तन जो होता है, बर्तन की तरह है ये। और जिस अंधे व्यक्ति ने हाथी के कान को पकड़ा था, उससे पूछा कि हाथी कैसा होता है, तो उसने कहा कि हाथी जो है, जो घरों में छाछ होता है ना, छाछ जिससे अनाज फटकते हैं, तो हाथी ऐसा छाछ की तरह से होता है। और जिस अंधे व्यक्ति ने सूंड को पकड़ा था, हाथी की सूंड को, उससे पूछा कि हाथी कैसा होता है, कि हाथी जो है बहुत ही मोटे रस्से की तरह है, लचकदार था ना सूंड जो होती है, तो मोटे रस्से की तरह है हाथी। तो वो सब जो है, जब एक से पूछ रहे थे कि हाथी कैसा हो रहा, वो एक कह रहा खंबे की तरह होता है, दूसरा कह रहा है कि बहुत मोटे रस्से की तरह होता है, एक कह रहा है कि झाड़ू की तरह होता है, एक कह रहा है बर्तन की तरह होता है। तो वो सब अपनी अपनी बात पे अड़ने लगे और लड़ने भी लगे, नहीं हाथी ऐसा होता है, नहीं हाथी ऐसा होता है। और एक दूसरे को मतलब इतना लड़ाई करने लगे कि नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वही सही है कि हाथी ऐसा होता है। तो ये सब देख करके राजा उनको देख करके हंसने लगे। तो तो इस प्रसंग में ये 5 अंधे क्या हैं और ये राजा कौन है, राजा क्या दर्शाता है, तो ये हाथी क्या है, तो इनके बारे में मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो इस छोटी सी कहानी में जो राजा है, क्योंकि राजा पूरे हाथी को देख रहा है, तो वो एक तरह से एक मतलब तथागत बुद्ध की तरह है।
मतलब ज्ञानी है, उसे पता है कि मतलब ये इनके जो अपने ज्ञान छोटे से ज्ञान के रूप में ये अपने हाथी को अपना वर्णन कर रहे हैं और अपनी बात पे ही अड़े हुए हैं। लेकिन हाथी, जो आदमी संपूर्ण अस्तित्व को देख रहा है, उसे पता है कि हाथी कैसा होता है। तो इस तरह से तो हाथी क्या है कि एक संपूर्ण अस्तित्व है। संपूर्ण अस्तित्व के रूप में एक हाथी हमारे सामने है। लेकिन उस अस्तित्व को ऐसा ही मतलब ये पूरा संसार है। पूरा संसार जो अस्तित्व में हमारे सामने है, उसको देखने का जो नजरिया है, वो सबका जो है अलग-अलग दृष्टिकोण है। सब अलग-अलग मिथ्या दृष्टियों से वशीभूत होकर के हम सब देख रहे हैं कि नहीं-नहीं, ये जो मार्ग है भगवान बुद्ध का, या कहना चाहिए मतलब ये दृष्टिकोण अच्छा है, वो कहेगा वो दृष्टिकोण अच्छा है। मतलब कौन-कौन से मार्ग अच्छे हैं, सब अपने-अपने मार्ग पे पड़े हुए हैं। और ये बुद्ध काल में मतलब किस-किस तरह की मतलब दृष्टियाँ थी, जो अस्तित्व में थी। तो वो 5 जो मिथ्या दृष्टि हैं, उसमें सबसे पहली जो है, वो उच्छेदवाद आता है। उच्छेदवाद। नंबर 2 पे आता है शाश्वतवाद। नंबर 3 पे आता है भाग्यवाद, भाग्य के भरोसे। नंबर 4 पे आता है अक्रियवाद और नंबर 5 पे आता है अकुर्तावाद। तो ये पांचों जो मिथ्या दृष्टि हैं, बहुत ही खतरनाक हैं, बहुत खतरनाक। लेकिन ऐसा नहीं है, इस तरह के दृष्टिकोण के लोग मतलब उस काल में भी थे और इस काल में भी ढूंढने से मिल जाएंगे। और अब मैं इसको थोड़ा सा विस्तार देने का प्रयास करूंगा कि ये उच्छेदवाद क्या है। मतलब पहली मिथ्या दृष्टि उच्छेदवाद की है। तो ये क्या है? आपने सुना होगा, भगवान बुद्ध और उनके धम्म में भी लिखा है, उच्छेदवाद का मतलब है, जैसे बहुत से आदमी कहते हैं कि मतलब क्या रखा है, खाओ पियो मौज करो, दो जो खा लो अपना है, नहीं तो पराया है। क्योंकि ये जो शरीर है 4 महाभूतों से बना है, ये सब जानते हैं। और 4 महाभूत जो मरने के बाद अलग अलग महाभूतों में चले जाएंगे, बाद में कुछ बचता नहीं है। इसलिए खूब खाओ, खूब पियो, मतलब मस्ती का जीवन जियो, खूब मस्ती का जीवन जियो। तो ये खाओ पियो वाला जीवन जो है, ये उच्छेदवाद का जीवन है। उच्छेदवाद का जीवन कहते हैं। तो इस तरह की मिथ्या दृष्टि के लोग अभी भी मिल जाएंगे आपको। और इस तरह से जो दूसरी दृष्टिकोण का जो आदमी है, वो है शाश्वतवाद। शाश्वतवाद हम ही सभी जानते हैं। ये शाश्वतवाद मतलब ये आत्मा से रिलेटेड करता है। जैसे हिंदू धर्म में या दूसरे धर्म के लोग जो हैं, वो कैसा सोचते हैं कि आत्मा नाम का जो तत्व है, वो मतलब परमानेंट रहता है, हमेशा रहता है। मतलब एक शरीर से निकल के ये आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है मरने के बाद। तो ऐसा इस तरह के दृष्टिकोण से आदमी मतलब वशीभूत होकर के अपना मतलब काम करता है। वो भी खूब मस्त रहता है। मतलब ठीक है यार, मतलब ये शरीर तो क्या है, मर जाएंगे, दूसरे शरीर में चले जाएंगे, है नहीं? तो उन्हें कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो इस तरह के दृष्टिकोण के लोग, जो वो शाश्वतवाद के सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं। तो इसके बाद इसके बाद मैं आऊंगा ये भाग्यवाद। तीसरा जो है, तीसरा जो मिथ्या दृष्टिकोण है, वो क्या है? भाग्यवाद का। तो भाग्यवाद में क्या होता है कि हम सब जानते हैं कि भाग्यवाद मतलब आदमी अपने तरफ से कोई प्रयास नहीं करता। वो सोचता है कि मेरे भाग्य में ऐसा ही है, मेरे भाग्य में दुखी लिखा है, मैं तो दुखी रहूंगा। मेरे भाग्य में तो सुख लिखा है, मैं सुखी भोगता रहूंगा। तो भाग्य के भरोसे रह करके वो आदमी ज्यादा प्रयास नहीं करता। मैं भाग्य ही ऐसा लेकर आया हूँ, मैं हमेशा मतलब अच्छी तरह से रहना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह खाना पीना करना, तो ये तो मेरे भाग्य में है। तो इस तरह से वो अच्छा प्रयास नहीं करता।
भाग्यवाद के बारे में बहुत सारी बातें हैं। जैसे मान लो हम हमें बचपन की बातें मैं बताऊँगा मैं। बचपन में क्या होता था कि जैसे हम जैसे निम्न जाति से लोग आते हैं, हम जैसे एससी कैटेगरी से, तो हमको तो लोग ऐसे ही सोचते हैं, उनको भाई तुम्हें तो भगवान ने ऐसे ही बनाया, इसीलिए तुमने पिछले जन्म में ऐसे काम किए कि तुम्हें ऐसी नीची जाति मिली है, ऐसी इस जाति में पैदा हुए। अब इस जाति में रह करके तुम अच्छे काम करोगे, तो तब जहाँ करके तुम्हें मतलब एक उच्च श्रेणी का उच्च श्रेणी की जाति में आपको जन्म मिल जाएगा, मतलब अच्छा प्रमोशन हो जाएगी आपकी। तो ऐसा ऐसा हमारे लिए भी जब हम पढ़ते थे, तो जो सामान्य जाति के जो साथी थे हमारे, वो इस तरह से बताया करते थे। तो इस तरह का जो ये भाग्यवाद का जो सिद्धांत है, ये हिंदू धर्म में बहुत है। ये हमें इस तरह का ही मतलब बहकाते रहते हैं कि भाई आपको तो भगवान ने ऐसे ही बनाया है, इसी इसी योनि में, इसी जाति में पैदा किया है, इसमें अच्छा काम करोगे तो हो सकता है ऊंची जाति में आपका जन्म हो जाए। तो इस तरह से ये भाग्यवाद का भी ये मिथ्या दृष्टिकोण, ये लोग हमारे बीच में बहुत बहुत तादाद में रहते हैं, बहुत ज्यादा। इसके बाद जो चौथा जो मिथ्या दृष्टिकोण है, वो है एक्रियवाद। एक्रियवाद का मतलब है ऐसी दृष्टिकोण के लोग रहते हैं कि चाहे मतलब हिंसा करो, व्यभिचार करो, चोरी करो, कुछ भी करो, इसका कोई फल नहीं मिलता आदमी को। वो कितना भी कुछ लूटपाट करो, कुछ भी करो, तो कोई फल देने वाला कोई ऊपर कुछ कुछ नहीं है, और खूब मतलब कर सकते हो, उसके उसका कोई फल मिलने वाला नहीं है। इस तरह की मेंटेलिटी के या इस तरह की मिथ्या दृष्टि के लोग भी अभी भी हैं। और लास्ट में जो अकुर्तावाद, अकुर्तावाद ये बहुत खतरनाक। अकुर्तावाद मैं कहूंगा कि जो जैसे मतलब ये हिंसा जो होती है, और मतलब आदमी, वो कहते हैं ना कि आत्मा ना सकती है, ना सड़ सकती है, आत्मा निकल के मतलब ये वस्त्र की तरह बदलती रहती है, शरीर बदलती रहती है। और इसका सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है, वो जैसे कि महाभारत के समय का एग्जाम्पल दिया करते हैं। महाभारत में जो अर्जुन को जो उन्होंने उपदेश दिया, अर्जुन ने, तो ये वही उपदेश है, उसी मिथ्या दृष्टि के अंतर्गत आता है अकुर्तावाद। उसने कहा था कि यहाँ इस धरती पे जो आया है, तुम्हारा कोई सगा नहीं है, संबंधी नहीं है। अर्जुन ने उन सामने देख करके, ये तो मेरे अग्रज हैं, सभी मेरे गुरुजन हैं, सभी मेरे भाई हैं, मैं उन पे बाण नहीं चला सकता, मैं उनको मार नहीं सकता। तो तब उसने अकुर्तावाद का सिद्धांत कृष्ण जी ने बताया, अर्जुन को बताया। उसने कहा कि ये कोई हिंसा नहीं होती। आप कितनों को, किसी को चाहे कितना, चाहे सारी दुनिया को मार मार के चाहे मांस का ढेर लगा लो, आपको कोई कोई फल मिलने वाला नहीं है, मतलब उसका कोई होने वाला नहीं है। ये सब जो है आपके सामने जो खड़े हैं, ये अधर्मी लोग हैं, इनको मारना काटना ये सब कुछ करना है। कोई तो अब ऐसी मानसिकता के लोग मतलब उस समय भी थे और आज भी आपको मिल जाएंगे। आज भी हम देखते हैं ना कि जैसे अ, हमने बचपन में या अभी भी देखते हैं कि जो हमारे जैसा हम जाति के खिलाफ जो हमारे बहुत सारे समाचार मैं बचपन में सुनता था कि हमारे समाज के और लेडीज के प्रति वहाँ मतलब बलात्कार हो गया, वहाँ पर छीना झपटी हुई, वहाँ पर बेइज्जती हुई, हमारे समाज के लोगों को मारा गया, काटा गया। तो उस समय हमें बहुत गुस्सा आता था और बहुत ही ज़्यादा द्वेष आता था। ऐसा लगता था कि मतलब ये जो किसी पर्टिकुलर जाति में नाम नहीं लेना चाहता कि इन लोगों, मगर मेरे पास राइफल या बंदूक हो तो एक धौर से मारना शुरू कर दूंगा, ऐसे विचार आया करते थे। तो ये भी अकुर्तावाद, हमें तो पता नहीं था, लेकिन विचार आया करते। तो ऐसे विचारों के लोग अभी भी होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं होंगे। तो ये अकुर्तावाद जो है, ये बहुत खतरनाक विचारधारा है, बहुत ही गलत दृष्टिकोण है। तो इससे भी हमें बचना है। तो ये जो 5 इस तरह की जो दृष्टियां हैं,
ये तो इनका इनका इनके पीछे कारण क्या है? क्यों इस तरह की दृष्टियाँ? तो हम इनको कारण ढूँढने के बाद हमें पता लगता है कि ये जैसे कि पंचस्कंद, बहुत से लोग जानते हैं, हम बुद्धिज़्म की स्टडी किया हुआ, पंचस्कंद क्या होता है? जैसे रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है, विज्ञान है, तो ये पंचस्कंद है। पांच पंचस्कंद का ही सारा खेल है इस दुनिया में, जिससे कि हमारा ये मतलब दुख निर्माण होता है, पंचस्कंद के कारण ही दुख निर्माण होता है। हम जो पंचस्कंद को समझ नहीं पाते, पंचस्कंद से दुख तो भोगते हैं, लेकिन पंचस्कंद को हम समझ नहीं पाते, इसीलिए मतलब ये दुख का जो ये दुख उपजता है, दुख दुख पैदा होता है। इस तरह से मतलब ये जो तरह-तरह की जो मिथ्या दृष्टियाँ हैं, ये पंचस्कंद के माध्यम से ही पैदा होती है। लेकिन यदि पंचस्कंद को यदि जैसे हमारे जैसे पंचस्कंद में जैसे पृथ्वी धातु है, पानी है, वायु है, अग्नि है, तो ये जो अपना जो उसके बाद जो विज्ञान, तो ये इसको क्या है, इनके सबके अलग-अलग वो है, विषय हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पृथ्वी धातु जो है, तो इसको ये क्या है, एक तरंगों की भाँति है, तरंगे होती हैं, जो जो लोग बहुत ही ज़्यादा ध्यान करते हैं, बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन करते हैं, वो लोग जानते हैं कि पंचस्कंद जो होता है, आदमी का शरीर जो होता है, वो उसके अंदर क्या है कि केवल अ, तरंगे ही तरंगे हैं, और उन तरंगों को आदमी वेव्स के मतलब उसको अ, महसूस करना पड़ता है। महसूस करेंगे, वो तभी उसी उसी जब महसूस करेंगे तभी सही मायने में पंचस्कंद के अंदर आप एंट्री करेंगे, और उसका दुःख का जो निवारण है, उसके पे हम काम कर सकते हैं। अब जैसे पंचस्कंद में जैसे हमारी वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है, विज्ञान है और रूप है। तो रूप स्कंद में तो मैंने बता दिया, जो पृथ्वी धातु है, पानी धातु है, अग्नि धातु है, वायु धातु है। इसके बाद जो जैसे वेदना आती है, वेदना, तो वेदना को ऐसा बताया गया है कि न ये पानी का एक तरह से पानी का बुलबुला, वेदना को कैसे समझना चाहिए? ये पानी का बुलबुले बुलबुले उठते हैं ना पानी में, तो उसको क्योंकि वैसे तो जीवन को भी कई बार एग्जाम्पल देते हैं, आपने सुना भी होगा कि आदमी का जीवन क्या, पानी कैसे बुलबुला है, पता नहीं कब फूट जाए। लेकिन हमारी जो वेदना जो होती है, इसी तरह की बुलबुले के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं इसको, कि एक वेदना फूटेगी, फिर दूसरी वेदना आएगी, फिर तीसरी आएगी, ऐसे इस तरह से बुलबुलों के रूप में हम इस वेदना का हम अनुभव लेते हैं। इसके बाद जो है वो संज्ञा, तो संज्ञा को हम देखते, संज्ञा क्या है, मरीचिका, जैसे राजस्थान में पानी हम पानी की कमी रहती है, रेगिस्तान में, तो वहां पर हम पानी ढूंढते हैं, हमें दूर से दिखाई देता कि पानी है, लेकिन हम वहां जाके देखते पानी वहां है ही नहीं। तो ठीक तरह से ये जो हम, क्योंकि हम जिन जिन वस्तुओं को मतलब देखते हैं, मतलब संज्ञा को देखते हैं ना, वो वास्तव में वो होता ही नहीं है। जैसे मान लो अ, आदमी ही है, तो उनको ये फलाना आदमी है, उसका नाम लेके बुलाएंगे, तो अगर उसको एनालिसिस करें, तो तो वो लोग ये मान लो किसी का नाम जो है, वो कुछ भी नाम ले लो, मान लो धर्मपाल जी हैं कोई, तो धर्मपाल जी को उसके शरीर में ढूंढो, धर्मपाल जी है कहाँ? तो धर्मपाल जी तो उसमें शरीर में मिलेंगे ही नहीं। तो इसी तरह से ये जो मरीचिका के रूप में हर जो संज्ञा हमारे सामने दिखाई देती है, रूप जो हमारे सामने दिखाई देता है, तो ये इसी तरह की मरीचिका है। मतलब वैसा वास्तव में होता नहीं है। उसको डीप में जाएँगे तब आप सही मायने में वो संज्ञा का हम सही उसके पास तक हम पहुँच पाएँगे। इसके बाद जो है जैसे संस्कार है। तो संस्कार क्या होता है? संस्कार को एक तरह से हम ऐसा सोच सकते हैं, संस्कार क्या होता है आदमी के जीवन में? वैसे संस्कार के बारे में मैंने पहले बहुत अच्छा प्रवचन भी दिया था। तो संस्कार जो है एक
केले के पेड़ की तरह है। केले के पेड़ को मतलब उसको छीलते रहो, तो उसके अंदर क्या वो छिलके ही छिलके, छिलके ही छिलके रहेंगे, लेकिन अंदर कुछ नहीं निकलेगा। ठीक इसी तरह से हमारे संस्कार है, हम संस्कारों को ढोते रहते हैं ना। जैसे मैंने संस्कार के बारे में बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए थे। तो जैसे मान लो जाति का संस्कार है, तो ढूंढते रहो जाति ये कुछ नहीं है, जाति तो कुछ भी नहीं है, जिसके वशीभूत होकर हम बहुत सारे पूरा जीवन निकाल देते हैं, लेकिन हम जाति के, ये जाति है, वो अगड़ी जाति है, पिछड़ी जाति है, तो उस पे उसके ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, लेकिन निकलता कुछ नहीं है। तो इसी तरह से ये संस्कार है। उसके बाद जो विज्ञान है, जो विज्ञान, तो विज्ञान की स्थिति क्या है, मतलब विज्ञान में मन, विज्ञान क्या मन, तो ये भ्रम की स्थिति है। भ्रम में मन क्या रहता है, एक भ्रमित अवस्था रहती है मन की। तो इस जो मैंने अभी जो बताया, जो हमारी 5 एक तरह से मिथ्या दृष्टियां हैं, ये कैसे जन्म लेती हैं? ये हमारे जो है पंच स्कंद के कारण। पंच स्कंद हम सही तरह से हम उसको जो है, जैसे रूप है, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान जो है, इसके वशीभूत होकर ये हम दुख उठाते हैं, कष्ट उठाते हैं। तो अब मैं आऊंगा इस पे उपाय पे, मतलब इसको कैसे दूर किया जाए। तो ये उपाय के लिए मैं बताना चाहूंगा कि ये जो अनित्यता है, अनित्यता, तो यदि हम गहराई से अनित्यता का हम एनालिसिस करेंगे, चिंतन करेंगे, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, हर चीज अनित्य है, मतलब हर चीज हर क्षण बदल रही है, हर क्षण बदल रही है। ये बुद्धिज्म का सिद्धांत है। ये इस बुद्धिज्म के सिद्धांत को हम अपने अंदर इंप्लीमेंट करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर जो है वो जो ये दृष्टियां जो है, मिथ्या दृष्टियां, उस पर वर्क होगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट बताऊंगा, जो हमारा जो आपने 6 धातु का ध्यान के बारे में सुना होगा, जो हमारे जीएफआर के शिविर होते हैं, गहन मित्रों को या धर्मचारियों को, ऑर्डर मेंबर्स को, तो जो हमारे अंदर जो सांसारिक आसक्ति है, उसको आसक्ति को कम करने के लिए ये 6 धातुओं को ध्यान हमें कराया जाता है, क्योंकि संसार की आसक्ति के कारण ही तो ये दृष्टियां बनी हैं। तो उस आसक्ति पे काम करने के लिए 6 धातु को ध्यान पे हमें काम कराया जाता है। इसलिए ये 6 धातु का ध्यान को यदि हम गहराई से करें, तो हम जो जो ये 5 तरह की जो हमारे मिथ्या दृष्टि हैं, उस पे हमारा वर्क हो सकता है। और अंत में मैं एक प्रेरणादायक, मतलब एक कहानी के रूप में मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि कुछ लोगों ने वो कहानी सुनी भी होगी, लेकिन बहुत ही हमारे बाबा साहब के बारे में वो कहानी है। तो आपने अमेरिका देश का नाम सुना होगा, और अमेरिका और वियतनाम, इन दोनों देशों का कम से कम 20 साल तक युद्ध चला। 20 साल तक वो एक दूसरे लड़ते रहे, लेकिन वियतनाम अमेरिका से झुका नहीं। छोटा सा कंट्री है, और अमेरिका को झुका के माना। जब पत्रकार ने वहां के राष्ट्राध्यक्ष से ये पूछा कि मतलब आप तो आपका देश तो छोटा सा है, लेकिन आप जीत कैसे पाए, आप इसका कारण तो बताइए हमें। तो उसने कहा कि इसका कारण यदि खोजोगे, तो उसका कारण जो भारत में मिलेगा। ये भारत में कैसे मिलेगा? क्योंकि भारत में एक ऐसी महान विभूति पैदा हो गई है कि जिसके कारण जो है, मतलब हम हमारे देश को बहुत बड़ी मोटिवेशन, प्रेरणा मिली है। कम से कम पर्टिकुलर मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा मिली है कि वो प्रेरणा क्या, वो कौन था वो आदमी। तो उन्होंने कहा कि वो आदमी बाबा साहब अम्बेडकर थे। बाबा साहब अम्बेडकर के कारण जो है, क्योंकि उन्होंने अगड़ों से लड़ाई लड़ी, अगड़ों से लड़ाई लड़ करके इतने बड़े बहुत बड़े अधिकार, समानता का अधिकार, मतलब भारत देश में दिलाया। तो वो प्रेरणा जो है हमें, बाबा साहब की प्रेरणा हमें मिली, और उस प्रेरणा के वशीभूत होकर के हमने ये लड़ाई लड़ी। तो बहुत बड़ी प्रेरणा थी। और आपको जान के ताज्जुब होगा, जब वो आदमी मरा, मतलब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष वियतनाम का मरा, तो उसने अपने उनसे कहा कि मेरी समाधि पे ये लिखाना कि यहाँ पर ये बाबा साहब बी आर अम्बेडकर का, मतलब बी आर अम्बेडकर का एक शिष्य सोया हुआ है। तो ये इतनी बड़ी प्रेरणा मतलब वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष ने ली। उसके बाद जो है जो विदेश मंत्री था वियतनाम का, वो भारत घूमने के लिए आया। तो भारत घूमने के लिए, तो ये जनरली क्या काम करते हैं हमारे देश के जो
जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, उनको ज़्यादा लाल किला दिखा दिया और समाधि पे लेके बापू की समाधि पे ले जाकर दिखा देते हैं। बापू की समाधि पे ज़रूर ले जाते हैं। तो वो क्योंकि वो बाबा साहब से प्रभावित था, बी आर अम्बेडकर से प्रभावित था। उसने क्या काम करा, बस लाल किला देख लिया और बापू की समाधि देख ली। उसने उनसे पूछा कि इतने बड़े महान नेता जो बी आर अम्बेडकर आपके देश में हो गए हैं, उनकी समाधि कहाँ है? तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ, यार डॉक्टर अम्बेडकर को कैसे पूछ रहे हैं? उन्होंने कहा कि वो तो मुंबई में चैत्य भूमि में है। तो फिर वो चैत्य भूमि में गया वो व्यक्ति, जो विदेश मंत्री था वहाँ का, वियतनाम का, और वहाँ जाकर के उसको नमन किया और वहाँ की जो मिट्टी है उसको थैले में भरवाई और थैले में भरवा कर जब वो भरवा रहे थे तो उनसे पूछा कि ये मिट्टी इसका क्या करोगे? कह रहे कि ये वही मिट्टी है जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर इस मिट्टी में मतलब पले-बढ़े। ये वही मिट्टी है जिसमें ऐसे महान नेता को जन्म दिया और मैं इस मिट्टी को ले जाकर के अपने देश में ले जाऊँगा और मैं ये चाहूँगा कि ऐसी विभूति हमारे देश में भी पैदा हो। तो आप ये जान के ताज्जुब होगे कि इतने मतलब वहाँ का विदेश मंत्री, वहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा साहब से इतने प्रभावित होकर के इतनी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और उन्होंने ये बताया कि ऐसी मोटिवेशन हमें ऐसी मिली कि 20 साल तक हम अमेरिका से लड़ते रहे, लेकिन हमारे देश में या हम जो है इतनी प्रेरणा नहीं ले पाए बाबा साहब से जितनी प्रेरणा हमें लेनी चाहिए। और तो मैं आने वाले भविष्य में के बारे में बताना चाहूँगा कि निश्चित रूप से बाबा साहब से हम लोग प्रेरणा लेंगे और उन्होंने तो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को इतनी बड़ी मोटिवेशन दी, प्रेरणा दी, लेकिन हमारे जो टीबीएम है, वो निश्चित रूप से बहुत बड़ी प्रेरणा लेकर के आगे कार्य करता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना जो ये आज का जो ये टॉक है, मैं यहीं पर विराम दूँगा और आगे की कार्रवाई के लिए मैं प्रज्ञा